उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में सपा को करारी शिकस्त मिली है। विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ और रामपुर में जीत का परचम लहराने वाली साइकिल उपचुनाव में पंचर हो गई। ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं, लेकिन हार के बाद सपा बैकफुट पर आ गई। एक तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी जीत की खुशी मना रही है, तो वहीं सपा खेमे में नाराजगी देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव की हार के बाद अब विरोधी दल भी तंज कसना नहीं भूल रहे हैं। इसी कड़ी में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सपा पर तंज कसा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के नतीजों से ये साफ जाहिर होता है कि सपा में बीजेपी को हराने की ना तो काबिलियत है और ना ही कुव्वत। मुसलमानों को चाहिए कि वो अब अपना कीमती वोट ऐसी निकम्मी पार्टियों पर जाया करने के बजाय अपनी खुद की आजाद सियासी पहचान बनाए और अपने मुकद्दर के फैसले खुद करें। असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को निकम्मा तक करार कर दिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने गढ़ माने जाने वाली 2 अहम सीटों पर बीजेपी से हार गई। ओवैसी ने यूपी में हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद बोलते हुए कहा कि रामपुर और आजमगढ़ चुनाव के नतीजों से ये साफ जाहिर होता है कि मुसलमानों को अब अपना कीमती वोट ऐसी निकम्मी पार्टियों पर जाया नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ने तो ये भी कहा कि अखिलेश यादव में इतना अहंकार है कि जिस सीट से उनके पिता सांसद बने, इसके बाद वो भी सांसद बने, वे वहां जाकर जनता को ये भी बताने नहीं गए कि वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इतना अहंकार कि इसी की वजह से सपा को हार नसीब हुई है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी की जीत के लिए कौन जिम्मेदार है। अखिलेश किसे बी टीम और किसे सी टीम बताएंगे। समाजवादी पार्टी में ना काबिलियत है, ना अहलियत है, ना ताकत है कि वो भाजपा को शिकस्त दे सकें। इसीलिए हम अपील करते हैं ख़ास तौर से मुसलमानों से कि अपने वोट को ज़ाय होने ना दें। और दूसरी बात यह है कि अब ये 2 आजमगढ़ और रामपुर की पार्लियामेंट सीट से बीजेपी जीत गई, कौन जिम्मेदार है इसका? किसको आप बोलेंगे कि बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम बोलेंगे? किसको वोट कटवा बोलेंगे? महाराष्ट्र में वहाँ पर शिवसेना के 40 विधायक भाग गए, किसको जिम्मेदार करार देंगे वहाँ पर आप? इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जो लोग ये सब बातें करते हैं, मुसलमानों को ख़ास तौर से सोचना चाहिए कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपनी एक आज़ाद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएं, और उसकी ज़रूरत है आज भारत में। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के आजमगढ़ और पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के रामपुर सीट से इस्तीफे के बाद यहां पर उपचुनाव हुए। रामपुर और आजमगढ़ सपा के 2 सबसे बड़े नेताओं अखिलेश यादव और आजम खान के निर्वाचन क्षेत्र हैं, और ये दोनों सीटें सपा के 2 सबसे बड़े नेताओं की गढ़ मानी जाती है। अखिलेश यादव और आजम खान ने विधानसभा चुनाव लड़ा था। दोनों ने जीतने के बाद अपनी अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद इन सीटों पर चुनाव कराए गए। आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को 8,679 वोट से हराया, तो वहीं रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी ने सपा के मोहम्मद आसिम रजा को करीब 42,000 वोटों से मात दी है। आजमगढ़ और रामपुर सपा का गढ़ रही है। ऐसे में इन सीटों पर बीजेपी के जीतने के बाद अखिलेश यादव की रणनीति पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस स्टोरी में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।